अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीति का पेच दो मुद्दों पर ही फंसा है, यूरेनियम और हॉर्मुज। इसमें यूरेनियम पर फिर भी दोनों पक्ष अपने अपने स्तर पर डील दे सकते हैं, लेकिन हॉर्मुज पर न तो ईरान झुकने को तैयार है और न ही ट्रंप इस मोर्चे से हटने को तैयार है। और ट्रंप की इसी सख्त रुख ने ईरान को एक और कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। ये कदम है हॉर्मुज में डेटा ब्लॉक, यानी समुद्र के नीचे जो ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछे हैं उन पर ईरान टैक्स वसूलेगा और जो टैक्स नहीं देगा उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा। तो क्या ट्रंप हॉर्मुज मुद्दे पर फंस गए हैं? जवाब इस रिपोर्ट में आपको मिलेगा। ईरान की चाल, डेटा का अकाल। तो क्या दुनिया का पहला डिजिटल महायुद्ध शुरू होने वाला है? ईरान हॉर्मुज के नीचे से गुजरने वाले इंटरनेट डेटा पर कब्जा करने की तैयारी में है। इस प्रस्ताव के तहत हॉर्मुज में समुद्र के नीचे से गुजरने वाली केबल भी ईरान के अधिकार में होगी और इन केबलों के जरिए डेटा ट्रांसफर करने वाली कंपनियों को वार्षिक टैक्स देना होगा। दरअसल दुनिया को डिजिटली चलाने वाले ऑप्टिकल फाइबर केबल भी तेल रूट से गुजरते हैं, यानी अरब सागर से ओमान के तट तक ये केबल सेफ हैं। लेकिन इसके बाद समुद्र के नीचे ये केबल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होते ही खाड़ी देशों तक डेटा पहुंचाते हैं। इसे ऐसे आप समझिए कि पूर्व दिशा के भारत, श्रीलंका, सिंगापुर और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का डेटा भी इसी रूट से यानी हॉर्मुज के नीचे बिछे केबल से ट्रांसफर होता है और एशिया से यूरोप तक डिजिटल कनेक्टिविटी को सुचारू रूप से चलाता है। कहने का मतलब यह है कि हॉर्मुज से सऊदी अरब तक केबल के जरिए अगर डेटा पहुंचता है तो फिर यहां से मिस्र, लाल सागर, भूमध्य सागर होते हुए ये डेटा इटली, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों तक पहुंचता है और पूरी दुनिया की डेटा कनेक्टिविटी ऐसे ही होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हॉर्मुज में बिछे केबलों से रोजाना दुनिया का 800 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का वित्तीय डेटा ट्रांसफर होता है। वैश्विक बैंकों के बीच होने वाले सारे लेन देन यानी स्विफ्ट बैंकिंग संदेश भी यहीं से गुजरते हैं। न्यूयॉर्क से लेकर टोक्यो तक के शेयर बाजारों का लाइव ट्रेड भी इसी केबल से होता है और पूरी दुनिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसी हॉर्मुज के नीचे केबल के जाल के तौर पर बिछा है। तस्नीम न्यूज के मुताबिक ईरान लाइसेंस और शुल्क लगा सकता है, यानी दुनिया की टेक और डिजिटल कंपनियों को ईरान से इजाजत लेनी होगी और ईरान शुल्क के बदले उन्हें डेटा ट्रांसफर के लिए लाइसेंस देगा। दूसरी स्टेज में केबलों पर ईरानी कंपनियों का एकाधिकार होगा जो इन अंडरग्राउंड फाइबर ऑप्टिकल केबलों का रख रखाव करेंगी, यानी समुद्र के नीचे बिछे केबलों की देखरेख ईरानी कंपनियों की जिम्मेदारी होगी। ईरान ने दबाव बनाया है और अगर उसका कहा नहीं माना गया तो ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट के नीचे बिछे केबल काट देगा, जिससे यूरोप से लेकर पूर्वी एशिया तक इंटरनेट धीमा पड़ जाएगा। वर्ल्ड बैंकिंग और क्लाउड सेवाएं भी रुक जाएंगी, यहां तक कि गल्फ डेटा सेंटर भी बर्बाद हो जाएगा और अगर डेटा ट्रांसफर करना है तो नया रूट अपनाना पड़ेगा जो लंबा है, यानी दुनिया के लिए ग्लोबल ट्रेडिंग मुश्किल हो जाएगी। हालांकि जो हॉर्मुज के अलावा भी डेटा ट्रांसफर का वैकल्पिक रूट पहले से है, लेकिन ये बहुत लंबा है जो ट्रांसफर की गति को बहुत धीमा कर देगा। क्योंकि ईरान को केबल सुरक्षा का अधिकार तो मिलेगा, साथ ही केबल से ट्रांसफर होने वाले डेटा की निगरानी का अधिकार भी होगा, यानी पूरी दुनिया के बैंकिंग डेटा और सीक्रेट मैसेजिंग पर मुश्तबा के खुफिया तंत्र की नजर होगी। यानी ईरान ने केबल कट किया तो अरब दुनिया से कट जाएगा। अरब से एशिया तक इंटरनेट, कॉलिंग और बैंकिंग सिस्टम ठप हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूरी तरह से फ्रीज हो जाएगा। यहां तक कि यूरोपीय बाजारों को हर दिन अरबों डॉलर का नुकसान होगा।